दोस्तों, एक छोटे से आइसलैंड का गरीब लड़का जिसके सपने एक आजाद ख्याल बच्चे की तरह बहुत बड़े थे, लेकिन गरीबी और मुश्किलात ने इस लड़के को चारों तरफ से घेरा हुआ था। गरीबी के साथ साथ इस लड़के ने अपने बाप की ड्रिंकिंग हैबिट और उनका दुख देखा और फिर इस लड़के ने अपने बाप को लीवर फेलियर की वजह से खो दिया, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इस लड़के के पास नए शूज नहीं थे, इसलिए इसने फटे हुए जूतों से अपनी फुटबॉल जर्नी शुरू की और दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक पहुंच गया। और आज वो एक नाम नहीं बल्कि एक पावरफुल ब्रांड बन चुका है, CR7। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट अच्छे से और स्टार्ट करते हैं आज की इस मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो को और जानते हैं कि CR7 किस लेजेंड का नाम है। दोस्तों, 5 फरवरी 1985 को एक छोटे से आइसलैंड मेडेरा पुर्तगाल के एक गरीब घराने में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। इस लड़के के वालिद का नाम जोस डेनिस अवेरो था, जो कि एक माली और लोकल फुटबॉल क्लब में किटमैन का काम करते थे। इनकी माँ, जिनका नाम मैरिया डेलोरस था, वो होटल्स में कुक और क्लीनिंग का काम करती थी। इसकी फैमिली के पास पैसा नहीं था, जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन रोनाल्डो के दिल में एक चीज बहुत बड़ी थी और वो था फुटबॉल का जुनून। रोनाल्डो का बचपन गरीबी और मुश्किलात में गुजरा। वो अक्सर घंटों तक फुटबॉल खेलता रहता, लेकिन उसके पास खेलने के लिए प्रॉपर शूज भी नहीं होते थे। वो फटे पुराने शूज पहनकर प्रैक्टिस करता, कभी कभी बिना शूज के भी फुटबॉल खेलने चला जाया करता था। इसके दोस्त और स्कूल के क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते और कहते थे कि ये लड़का कभी भी कुछ नहीं बन सकता, लेकिन रोनाल्डो चुप रहता, बर्दाश्त करता और अंदर ही अंदर डिसाइड करता था कि एक दिन यही लोग मुझे कामयाब होता देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, रोनाल्डो की जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी उसके वालिद की ड्रिंकिंग हैबिट। उनका दिल अच्छा था, लेकिन जिंदगी के बोझ और डिप्रेशन ने उन्हें शराब का आदी बना दिया था। रोनाल्डो छोटी सी उम्र में अपने बाप को हर रोज नशे की हालत में देखता था और अंदर ही अंदर उसे अपने बाप की इस हालत पे रहम और तरस आता था। ये सब कुछ रोनाल्डो के लिए तकलीफ दे और दर्दनाक था, लेकिन रोनाल्डो ने अपने दुख और तकलीफों को ही अपनी ताकत में बदल दिया। 2005 में सिर्फ 20 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपने वालिद को लीवर फेलियर की वजह से खो दिया। उसके लिए ये सबसे बुरा टाइम था। रोनाल्डो कहता है, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरे वालिद ने मुझे सुपरस्टार बनते हुए तो नहीं देखा। आज भी वो हर गोल के बाद आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि उसका दिल कहता है, पापा दिस वंस फॉर यू। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक बड़ी मुश्किल ने घेर लिया था। डॉक्टर्स ने कहा कि उसका दिल बहुत तेज धड़कता है, एक ऐसी हेल्थ कंडीशन जो रोनाल्डो का कैरियर खत्म कर सकती थी। ऑपरेशन के लिए बहुत सा पैसा चाहिए था, लेकिन घर में पैसा ही नहीं था, बल्कि गुर्बत और खामोशी का बसेरा छाया हुआ था। इस कंडीशन में माँ ने रोनाल्डो के ऑपरेशन के लिए एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया था और बाप भी जितना खून पसीना बहा सकता था उतना बहाया और बेटे के इलाज के लिए जितनी कुर्बानी दे सकता था उतनी दी। आखिर रोनाल्डो का ऑपरेशन हुआ और कुछ हफ्तों के अंदर ही वो ग्राउंड में वापस आ गया। उसने सब लोगों को दिखाया कि वो सिर्फ एक पेशेंट ही नहीं बल्कि एक रियल फाइटर है। दोस्तों, ऑपरेशन के बाद रोनाल्डो अपनी लाइफ और ट्रेनिंग को एक्सट्रीम लेवल पर ले गया। या दूसरे लड़के 1-2 घंटे प्रैक्टिस करते तो रोनाल्डो 6-7 घंटे प्रैक्टिस करता और वो अपनी बॉडी को टफ टाइम देता। जिम में सबसे पहले आता और सबसे लास्ट पे निकलता। वो हर दिन एक ही चीज सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनूंगा। उसका ये माइंडसेट और डिसिप्लिन ही उसे बाकी सबसे अलग बनाता चला गया। रोनाल्डो ने पहले स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए खेला, यहाँ उसने अपना नाम बनाया। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में उसने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि सर एलेक्स फर्गसन ने उसे फौरन से साइन कर लिया। फिर रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन किया और यहाँ से उसका इंटरनेशनल सफर शुरू हुआ। एक गरीब लड़का जो एक छोटे आइसलैंड से था, अब दुनिया के बड़े स्टेज पर खेल रहा था। उसने दुनिया को दिखाया कि सपने सच होते हैं, बस मेहनत और पेशेंस चाहिए। रोनाल्डो बचपन में वो सब चीजें देखता था जो उसके पास नहीं थी, जैसे नए शूज, प्रॉपर फुटबॉल किट्स और एक अच्छे घर की आलीशान लग्जरी वगैरह। आज वो दुनिया का सबसे ज्यादा पेड एथलीट है। अब उसके पास वो सब कुछ है जो कभी सपने जैसा लगता था। वो कहता है, मैं कभी भी अपना बचपन नहीं भूलता और इसलिए आज भी मेहनत करता हूँ जैसे मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूँ। अपने कैरियर में रोनाल्डो ने 5 बैलन डियोर जीते, 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते और पुर्तगाल के लिए यूरो 2016 और नेशंस लीग 2019 जीती और 34 से ज्यादा मेजर ट्रॉफीज अपने नाम की।
और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को CR7 इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जर्सी नंबर हमेशा साथ ही रहा, जो उसका आइडेंटिटी बन गया। आज CR7 एक ग्लोबल ब्रांड है जो बिलियंस की वैल्यू रखता है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी हमें क्लियर मैसेज देती है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर आपके अंदर जज्बा और डिसिप्लिन है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। रोनाल्डो ने दोस्तों का मजाक बर्दाश्त किया, गरीबी की गर्म हवा को सब्र के साथ गुजारा और अपनी सेहत को दरपेश तमाम रुकावटों को शिकस्त से दो चार किया और आज दुनिया उसे एक लेजेंड कहती है। उसने हमें सिखाया कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कभी रुकते नहीं, जो कभी गिव अप नहीं करते। तो दोस्तों याद रखिए, CR7 को दुनिया लेजेंड इसलिए नहीं कहती कि उसने सबसे ज्यादा गोल्स बनाए, बल्कि इसलिए कि उसने साबित किया है कि मेहनत और डिसिप्लिन इंसान को कुछ भी बनाने की ताकत रखते हैं। अपनी जिंदगी को रोनाल्डो जैसा बनाने के लिए बस एक चीज चाहिए और वो है कभी रुकना नहीं, बस सर नीचे झुकाए मेहनत करते रहना है। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और हमारी ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा तो फ्रेंड्स, इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।